नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो बहुत ही खास मोटर है। ये 2 किलोवाट दत्ताई का BLDC मोटर है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा जैसे गो कार्ट या फिर गोल्फ कार्ट लोडर टाइप या कोई एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट टाइप बनाना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं यही रिकमेंड करता हूँ। और सबसे ज़्यादा सेलिंग मेरा जो है वो इसी मोटर का है, 2 किलोवाट का, क्योंकि ये बजट में भी आती है और फिर ऊपर से इसकी पावर भी इनफ है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं जो सूटेबल हो इस मोटर के हिसाब से। ये NDR स्विच न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स, आर पे ये पीछे की तरफ चलेगी और ड्राइव पे फॉरवर्ड चलेगी, न्यूट्रल पे किसी भी डायरेक्शन में नहीं चलेगी। अभी मैं आपको ये रिवर्स में चला के दिखाता हूँ। इसके RPM भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 4800 तक इसके RPM है और पावर भी पर्याप्त है। 2 किलोवाट रेटेड पावर है और पीक पावर जो है 4.8 किलोवाट तक इसकी जाती है। ये इसका कंट्रोलर है दत्ताई का, काफ़ी बढ़िया कंट्रोलर है और ये विदाउट सेंसर भी काम करता है। (48/60) 2 किलोवाट रेटेड पावर और पीक पावर जो है वो 4.8 किलोवाट तक जाती है। इसका जो पीक एम्पियर है वो 100 एम्पियर तक जा सकता है। अगर आप इसे 48 वोल्ट में यूज़ करेंगे तो कट ऑफ वोल्टेज जो है 40.5 वोल्ट के आसपास होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ये ओरिजिनल दत्ताई का किट है। ये मोटर फेज के वायर कनेक्टेड हैं। ये होल सेंसर का है, अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तब भी ये वैसे ही काम करेगा। एक बार चला के दिखाता हूँ मैं आपको। ये डिस्कनेक्ट कर दिया, अभी देखिएगा रिवर्स मोड में है तो ये चलेगा। ये वैसे ही चलता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने ही RPM पे चलेगा, चाहे आप होल सेंसर कनेक्ट करो चाहे ना करो। दत्ताई की मोटर में ये खासियत है, ये कंट्रोलर में होती है। वैसे मोटर तो सभी काम कर जाती हैं विदाउट सेंसर के, लेकिन कंट्रोलर जो है कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि वो विदाउट सेंसर भी काम करे, ताकि इन फ्यूचर कोई सेंसर को लेकर कोई दिक्कत भी आती है तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े। ये मेन पावर सप्लाई कनेक्टेड है यहाँ, ये मोटर फेज, और मोटर फेज की वायरिंग भी देखिए आप, इनफ दी गई है। आप किसी भी हिस्से में गाड़ी के यूज करेंगे तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो कंट्रोलर जो है वो दूर तक रखा जा सकता है। थ्रोटल की वायर जो है वो भी लगभग 3 मीटर लेंथ है और NDR स्विच की भी 3 मीटर लंबी है। ये इसका ऐसा डिजिटल मीटर है, फुल डिजिटल मीटर, स्पीडोमीटर, स्पीड भी दिखाएगा, बैटरी वोल्टेज भी दिखाएगा और बैटरी लेवल भी दिखाएगा। लेफ्ट साइड ग्रिप है, DC to DC कन्वर्टर है, 48/60 दोनों में वर्क करेगा। लाइट इंडिकेटर हॉर्न के लिए ये ज़रूरी होता है, इसके बगैर तो प्रोजेक्ट जो है वो अधूरा ही रहेगा। ये पेडल थ्रोटल है, अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हैंड थ्रोटल काम नहीं करे तो वहाँ पर ये पेडल थ्रोटल आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी वायरिंग की लेंथ भी 3 मीटर है। इग्निशन की ऑन ऑफ करने के लिए ये कनेक्टिंग शाफ्ट है, मोटर के आगे ये कनेक्ट हो जाती है और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। इसकी लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर है और ये मजबूत है, ऐसा नहीं है कि मतलब लोड पड़े तो टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिंदास इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग सॉकेट है 10 mm। ये इसका ब्रेक स्विच है, जैसे ही आप ब्रेक स्विच अप्लाई करते हैं ब्रेक तो आपका मोटर का पावर सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है
और मोटर जो है रुक जाती है। इसकी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको उसके एक एक करके बता देता हूँ। पहले मोटर को मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। मोटर को माउंट करने के लिए 5 होल दिए गए हैं। ये देखिए DT 90 25 60 वोल्ट 2 किलोवाट, ये इसके आगे कुछ कोड दिया गया है और ये दत्ताई का है, ओरिजिनल दत्ताई, कोई कॉपी वगैरह नहीं है। और देखिए इसमें एक खास और मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाले जो वायर हैं इसके 3 मोटर फेज के, ये वाले इसकी पीक पावर से भी ज़्यादा पावर के दिए गए हैं। मतलब पीक पावर में जाए तब भी कोई दिक्कत ना हो। अगर बाई चांस आप ओवरलोड भी कर देते हैं मोटर को, हालांकि आपको सावधानी रखनी है, फिर भी अगर आप कर देते हैं तो ये वाले वायर से आगे जितना भी हिस्सा है, मतलब मोटर और ये वायर, इनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये वाले वायर जो है ऊपर वाली, ये इसको पूरा सेफ्टी देंगे। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ओवरलोड भी कर देते हैं बाई मिस्टेक, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। 48/60 2 किलोवाट, 48 में भी यूज़ कर सकते हैं, 60 वोल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 60 वोल्ट में यूज़ करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर रहेगी। पिक पावर 4.8 किलोवाट, 48 वाट तक रेटेड। RPM 48 वोल्ट पे 4300 एंड 60 वोल्ट पे 4800, 4300 से 4800 RPM, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग RPM होंगे। और रेटेड टॉर्क जो है वो फुल RPM पे 4 न्यूटन मीटर, पीक टॉर्क जो है 9.55 न्यूटन मीटर। टॉर्क जो है आप अपने गियर रेशो जिस हिसाब से आप रखेंगे उसी के हिसाब से उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक सामान्य सी बात है। अगर हम 300 RPM पे इसका टॉर्क देखें तो 63.64 न्यूटन मीटर, पीक टॉर्क जो है 152.72 न्यूटन मीटर। प्योर कॉपर वाइंडिंग है और काफ़ी भारी भरकम मोटर है। ये वाटरप्रूफ है पूरी तरह से। पीछे इसका एयर कूलिंग है, तो ये आपको जो इसका कूलिंग फैन है ये हटाना नहीं है बिल्कुल भी। एफिशिएंसी 89%, हैवी ड्यूटी। साइज जो है लेंथ में 25 सेंटीमीटर, काफ़ी बड़ी मोटर है। और राउंड जो है 51 सेंटीमीटर गोलाई में। नॉन गियर स्मूथ एंड साइलेंट मोटर है। किसी भी वेदर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बारिश हो रही है तब भी आप इसको चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी सर्दी जो भी मौसम है। हाई परफॉर्मेंस। वेट जो है इसका 12 kg है। अकेली मोटर का वजन जो हो 12 किलोग्राम है। सेम स्पीड रिवर्स मोड में, दत्ताई ब्रांड का है। कंट्रोलर 48/60। रेटेड करंट जो है 2 किलोवाट पे 45 एम्पियर और पीक करंट जो 100 एम्पियर तक। वाटरप्रूफ है वैसे, लेकिन फिर भी आप बचा के रखें पानी से। हाई क्वालिटी इसमें मोसफेट लगाए गए हैं, एयर कूलिंग डिज़ाइन के साथ है। वेट 2.6 kg है। विड्थ में इसकी चौड़ाई जो है 14 सेंटीमीटर और लेंथ में जो है 30 सेंटीमीटर। NDR मोड, दत्ताई ब्रांड है। टोटल इसमें 11 आइटम इंक्लूड हैं। मैंने एक एक करके आपको दिखा भी दिए थे। मोटर कंट्रोलर, थ्रोटल, स्पीडोमीटर, की स्विच, चार्जिंग सॉकेट, कन्वर्टर, DC to DC कन्वर्टर, फॉर लाइट इंडिकेटर एंड हॉर्न, NDR स्विच, शाफ्ट और कनेक्टर जैक। ये जंक्शन बॉक्स पे आप कह सकते हैं, ये वाला। अब आप पूछेंगे कि इसको किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको मेनली बता दूं कि गो कार्ट या गोल्फ कार्ट कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो 40 to 45 kmph इसमें स्पीड आपको इजीली मिल जाएगी अच्छे टॉर्क के साथ। अगर किसी बाइक में यूज़ करेंगे, बाइक में आपको गियर बॉक्स के साथ ही इसे यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि RPM ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड जो है 75 to 80 kmph तक जा सकती है। बाइक में स्पीड 75 to 80 kmph तक, नॉर्मल बाइक की मैं बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी जो है इसकी 1300 kg है, 1300 किलोग्राम। ये ग्रॉस वेट में बात कर रहा हूँ। इतना वजन उठा के ये 35 to 40 kmph की स्पीड पे चल सकती है। कोई लोडर में अगर लगाते हैं तो गो कार्ट, गोल्फ कार्ट बना सकते हैं।
कोई स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट है उसमें भी यूज कर सकते हैं। कोई मिनी ट्रैक्टर बनाना चाहें या प्लो टाइप, कल्टीवेटर टाइप, वो भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी यूज कर सकते हैं आप इसको, ये आराम से उसको जो है खींच लेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यूपी में गन्ना बुआई बहुत ज़्यादा होती है, तो यूपी में मेरे ये काफ़ी किटें जाती हैं मशीन बनाने के लिए, जो हलाई करते हैं ना, गन्ने में हलाई की जाती है, तो उसमें ये 3 से 5 कल्टीवेटर के जो फाले टाइप होते हैं उनको ये आराम से खींच लेती है। उसमें कैन के पीछे मेन जो है आदमी चलाता है उसको, और लगभग 5-4 की स्पीड पे चलती है। तो उस कंडीशन में इसका टॉर्क जो होता है 318 न्यूटन मीटर रेटेड टॉर्क, और पीक टॉर्क जो है 763 न्यूटन मीटर। उधर जो है 2 बैल या एक झुट्टा होता है ना, उससे जुताई की जाती है, तो उसकी जगह ये मोटर जो है बढ़िया काम करेगी। और कुछ भाई लोग इंजन में भी लगाते हैं, जैसे डीजल या पेट्रोल वाला इंजन, तो उसकी जगह आप ये मोटर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कम खर्चे में आपका काम चलता रहेगा। नेक्स्ट बात करें, एक हल जो होता है, जैसे 2 बैल या फिर एक ऊंट से जो हल खींचा जाता है, उस हल को भी ये मोटर आराम से खींच सकती है। जिस हिसाब से इसका टॉर्क है उसके हिसाब से ये खींच सकती है। अगर आपके यहाँ पक्की मिट्टी है तब भी खींच सकती है। आपको डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि वो स्लिप ना मारे और चलता रहे। आप जहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं इस मोटर को या कोई भी मोटर को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर हमको कितना टॉर्क चाहिए, उस टॉर्क में हमारा काम चल सकता है या नहीं, ये मोटर दे सकती है या नहीं, या कोई और मोटर, ये आपको पता होना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस किट की लगभग मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी है। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उनको रिप्लाई मिल जाएगा। इस पूरे किट का प्राइस जो आपको इस किट में दिख रहा है टेबल पर, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको लेना हो वो संपर्क कर सकते हैं। और दत्ताई का जो है सबसे बढ़िया ब्रांड माना जाता है, दत्ताई का ब्रांड सबसे बढ़िया माना जाता है। इसकी क्वालिटी भी कुछ इसी तरह से होती है कि लॉन्ग लाइफ चलता ही रहता है। ये जब तक आप इसको ढंग से चलाएंगे ये चलता रहेगा, इसलिए मैं दत्ताई का आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका कनेक्टर जो है निकल जाता है, लोहे का छोटा सा टुकड़ा होता है।